अतस्त्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम मनसा तो विनिश्चित्य ययौ गोपाल सन्निधौ। मन से भगवान से क्षमा मांगी, गोपगालों को बुलाया, फिर से सत्यनारायण भगवान का पूजन कराया। राजा स्वयं उस पूजन में बैठा और जैसे ही गोपगाणों को बुलाकर भक्ति श्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिना नृपः, भक्ति युक्त के साथ श्रद्धा के साथ राजा तुंगध्वज ने सत्यनारायण का पूजन किया। उस प्रभाव से, सत्यनारायण के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हो गए, श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गए और तुरंत भगवान सत्यनारायण ने राजा तुंगध्वज को आशीर्वाद दे दिया। और आशीर्वाद क्या दिया? सत्यदेव प्रसादेन धन पुत्रान्वितो भवता। जाओ, जो पुत्र मर गए उनकी अंत्येष्टि मत करो, ये चरणामृत सब पर जाकर के छिड़क दो, सब पुत्र जीवित हो जाएंगे। और सत्यनारायण के प्रसाद के प्रभाव से सब पुत्र जीवित हो गए और खोया हुआ धन साम्राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। और इतना ही नहीं, इह लोके सुखम भुक्त्वा, इस संसार में सब सुख भोगे। किसने? तुंगध्वज ने। इह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम ययौ, संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में वह राजा भगवान के धाम को गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। हे सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो भी इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा, पुण्यमयी कथा को सुनेगा, पुण्यमयी कथा को कहेगा, पुण्यमयी कथा को जीवन में उतारेगा, सत्य का आचरण करेगा, यह महाफल प्रदायिनी भगवान की कथा भक्ति युक्त होकर के जो सत्यनारायण भगवान की कथा में अपनी श्रद्धा रखेगा, निर्धन धनधान हो जाएगा, दरिद्र धनवान हो जाएगा, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाएगा, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी, भय में पड़े हुए ग्रसित व्यक्ति को भय मुक्त हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा भी संशय नहीं है। सभी इप्सित फलों का भोग भोग कर अंत में भगवान के धाम को जाएगा। ऐसा महानतम व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का है। हे ऋषियों, अब इस कथा को सुनकर के जिन्होंने सुना है, अब मैं उनके अगले जन्म का वृतांत आपको सुनाना चाहता हूँ। कलयुग में भगवान सत्यदेव ही सब कुछ हैं, भगवान विष्णु ही सब कुछ हैं। श्री नारायण हरि को अनेक रूपों में पूजा जाता, लेकिन जो भी सत्यनारायण स्वरूप में पूजेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। अब उनके अगले जन्म की कथा और सुनो। बोले क्या? बोले जिन्होंने की कथा सुनाई है उनका दूसरा जन्म क्या हुआ सत्यनारायण जी के प्रभाव से, वो सुनो। सतानंदो महाप्राज्ञः सुदामा ब्राह्मणो भूता। दूसरे अध्याय में जो हमने सतानंद ब्राह्मण के बारे में सुनाया था ना, दूसरे दिन एक पंडित जी थे जो गरीब थे, वो दूसरे जन्म में सुदामा बने। क्या बने? भगवान का सामीप्य पा करके, सखा सामीप्य पा करके भगवान के धाम को गए। लेकिन बोले सुनो, उसी दूसरे अध्याय में एक और था लकड़हारा, जिसकी कथा सुनी। काष्ठ भार बहु भिल्लो गुहराजो बभूवहा। दूसरे अध्याय में जो लकड़हारा था, गरीब भिल्ल, वह दूसरे जन्म में भिल्ल गुहों का राजा निषाद राज बना, जो राम जी का सानिध्य पाकर के अंत में वैकुंठ धाम को गया। लेकिन सुनो, तीसरे अध्याय में जो राजा था ना, उल्कामुख, उल्कामुखो महाराजो नृपो दशरथो भवत। तीसरे अध्याय में जो उल्कामुख नाम का राजा हुआ, वो दूसरे जन्म में महाराज दशरथ जी बने। और श्रीरंगनाथम संपूज्य
श्री वैकुंठम तदागमत। भगवान रंगनाथ की सेवा करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। लेकिन इसी अध्याय में जो साधु नाम का बनिया था ना, जिसकी बेटी का नाम कलावती, पत्नी का नाम लीलावती था, उसके बारे में सुनो। दूसरे जन्म में क्या बना? धार्मिक सत्यसंधश्च साधु मोरध्वजो भवत्। आहा, साधु नाम का बनिया दूसरे जन्म में राजा मोरध्वज बना। क्या बना? मोरध्वज बना। अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान को अर्पित कर दिया और भगवान उससे प्रसन्न भय। भगवान उससे प्रसन्न भय। तो साधु नाम का बनिया दूसरे जन्म में राजा मोरध्वज बना। अब 5वें अध्याय की बात सुनो, जो अभी अभी राजा की हमने कथा सुनाई। तुंगध्वजो महाराजा, तुंगध्वज नाम का जो राजा 5वें अध्याय में हुआ, वो दूसरे जन्म में अद्भुत जन्म पाता है। श्री सूत जी बोल रहे हैं, बोले क्या? स्वयंभू भुवो भवत् किल। स्वयंभू मनु और शत्रुपा। स्वयंभू मनु महाराज बने। बोले ये मनु कौन है? बोले जिनसे हम सब मनुष्यों का जन्म हुआ। हम लोगों को मानव कहा जाता। क्या कहा जाता? बोलो बोलो बोलो। हम लोगों को मानव क्यों कहा जाता? क्योंकि हम लोग मनु से हुए। कुछ लोग कहते हैं हम मनुवादी नहीं हैं। तो क्या तुम दूसरे लोग से आए हैं? कौन से ग्रह से आए हो? मंगल से आए हो कि राहु से आए हो? अरे इस पृथ्वी पर जिसने जिसने मनुष्य तन पाकर जन्म लिया, वो सब मनु की संतानें हैं। अब बाप को बाप मानो या ना मानो, ये तुम्हारी गलती। हाँ, वरना तुम सब मनु की संतानें हो। इसलिए जो 5वां अध्याय में तुंगध्वज हुए, तुंगध्वजो महाराजा, वो स्वयंभू मनु और शत्रुपा हुए। भगवत संबंधी सभी कार्यों को करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। जो गोपगण बीच बीच में जिनकी कथाएं आई, वो अंत दूसरे जन्म में गोपगण आदि बने। भगवान के शाश्वत धाम से अंत में गोलोक को प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 5मो अध्याय समाप्तः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बद्रीनाथ भगवान की आज के आनंद की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हनुमान चालीसा का पाठ रह गया है। हनुमान चालीसा करके कीर्तन करके हम लोग अपने अपने घर को जाएंगे। आप लोग भी धीरे धीरे उतरना। ठंडी बहुत है, जगह बहुत संकीर्ण है। धीमे धीमे उतरना, आराम से जाना। हम 4 तारीख तक धाम पर ही हैं, फिर राजकोट गुजरात जाएंगे। इसके बाद में 9 तारीख से 13 तारीख तक धाम पर ही रहेंगे। हम अपने हनुमान चालीसा को पाठ करने के पहले पूज्य मौनी बाबा जी से प्रार्थना करेंगे। 2 मिनट आपको माइक दिया जाए, आपके आशीर्वचन गाए जाए। 2 मिनट आप यहाँ मंच के पास में आओ। मौनी बाबा जी, जोरदार ताली बजाओ हमारे मौनी बाबा जी के लिए। ये हमारे बहुत प्रिय हैं, आत्मीय हैं। आज ये कोई नई घोषणा करने वाले हैं और त्यागी जी बताएंगे वो कौन सी घोषणा है। पूज्य त्यागी जी महाराज जी बताएंगे, कुटिया वाली। महाराज जी आओ।